लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में खातून को 5 मरले मकान का हक दिलाया। अदालत ने कहा कि शादी के बाद हक महर ना मांगना हक से दस्तबरदारी नहीं है। हमारे मुआशरे में सालों तक हक महर दबा कर रखने के रुझान पर इस फैसले के बाद क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? कोई बेहतरी आएगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई मीन हम होप तो ये है कि बेहतरी आएगी, बट मसला असल में ये है कि कोर्ट्स में इतनी पेंडेंसी है केसेस की कि हर केस में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अब इस केस में आई थिंक तकरीबन ये 2016 में उनकी शादी हुई थी, 2021 से केस चल रहा है, तो चले 5 साल तो लग गए हैं। तो बेहतरी ऑब्वियसली ये फैसले प्रोग्रेसिव हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज़ है, और इम्प्लीमेंटेशन होगी जब कोर्ट्स अपना पेंडेंसी जल्दी अपने केसेस को रैप अप करेंगे, जो कि लोअर कोर्ट्स में नहीं होता। बट ऑब्वियसली फैसला तो प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिसीजन है। और साथ ही साथ आमना, हमें ये भी बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हक महर को शौहर पर वाजिबुल अदा कर्ज करार दिया है, और अगर शौहर ये कर्ज अदा ना करे तो फैमिली कानून के तहत क्या सजा हो सकती है? तो अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है, निकाह नामा, लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज। अब अगर कोई बंदा, अब पाकिस्तान में अग्रीमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट बहुत कम होती है। तो बेसिकली मसला ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करें, उसके बाद आप पे क्या जुर्म होगा या आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो इस फैसले का आई थिंक ऑन अ प्रिंसिपल लेवल ये फैसला बहुत अच्छा है। अब आप सोचें कि इसके बाद अगर ये घर इस बीवी को, औरत को ना मिले, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट एक अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकती है और नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू। अब ये मेंटेनेंस के जो भी मेरे केसेस होते हैं, ना नफके के केसेस, उसमें जब शौहर नहीं आता मल्टीपल हियरिंग्स पे, तो 3, 4, 5 महीने बाद फिर उसके नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू होते हैं। तो इसी केस में यही होगा, इवेंचुअली नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स और अरेस्ट सही होगा बनने का। आमना, जिस तरह से हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं, गिफ्टिंग के हवाले से भी, निकाह के वक्त दावे वादे किए जाते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, और वो एक हीट ऑफ द मोमेंट भी समटाइम्स लोग कर जाते हैं। अब जो ज़बानी कलामी आपने गिफ्टिंग कर दी है, और अब तो इस तरह के भी ट्रेंड आ रहे हैं कि निकाह नामे पर, या एक निकाह जिस टाइम हो रहा होता है, एक प्रॉपर एक लिस्ट होती है लड़की की, खातून की, कि भाई आप मुझे स्विट्ज़रलैंड घुमाएंगे, मेरी ये विश लिस्ट है, मुझे आप ये खिलाएंगे, मंथली आप मुझे अगर आपने टूर ना करवाया तो नहीं। ये सारी जो डिमांड्स हैं, फिर ये किस तरह से, ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में ही आएंगी जो सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं? मैंने ये नहीं देखा, बट निकाहनामा में एक एक्स्ट्रा कंडीशंस का क्लॉज है। निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस एक्स्ट्रा कंडीशंस में कुछ भी डाल सकते हैं। और जो आप बात कर रही हैं, मैंने ये आमतौर पे देखा तो नहीं है, पर जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, औरतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ नहीं की जाती। तो मुझे लगता है, और मेरे मद्देनज़र में, ये अदर कंडीशंस का क्लॉज बहुत अहम है। और जो सेपरेट एग्रीमेंट है, ये गिफ्ट नहीं है, ये जो घर है ये गिफ्ट नहीं था, ये हक महर थी। और उस सेपरेट एग्रीमेंट में ये हक महर के तौर पे, हक महर के अलावा ही बात करी, क्योंकि ये भी डिस्कस हुआ है ना कि जो मतलब अगर ज़बानी कलामी आपने कोई गिफ्ट की बात की है, या जो भी आपके मामला तय हुए हैं, उस पर भी कोई कानूनी हक रखती है खातून? तो अगर आपने एक अपने निकाहनामा के साथ एक अग्रीमेंट अटैच की हुई है अदर कंडीशंस की, तो वो अदर कंडीशन बिल्कुल एनफोर्सेबल हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है। मुझे पाकिस्तान के जो जो आपकी सोसाइटल कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए मुझे वकील के तौर पे ये बहुत अहम लगता है, क्योंकि औरतों की हकूक़ के, मैं ये नहीं कह रही टू स्विट्जरलैंड की ट्रिप्स लिखें, बट मेंटेनेंस के, बच्चों की मेंटेनेंस की वैलिड होने चाहिए पे आप बहुत अहम है, क्योंकि हक महर इज नॉट अ टोकन अमाउंट, एहसान नहीं है। हक महर आपकी सिक्योरिटी है। औरतें 20-20 साल शौहर के साथ गुजारती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, और जब अलहदगी होती है उनको कुछ नहीं मिलता, एंड दैट्स नॉट फेयर। और वेस्ट में ये नहीं होता, वेस्ट में तो आपको आधा मिलता है जॉइंट एसेट्स का। बिल्कुल आमना, हमारे यहाँ देखा जाए तो निकाह के वक्त जो हक महर की रकम है, उस पर अगर हम बात कर लें तो वो बहुत मामूली रखी जाती है, यानी चंद हज़ार रुपए रख दी जाती है। क्या कानून में हक महर की कम अज़ कम हद आप नहीं समझती कि मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि ख़वातीन को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सके?
डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये है हमारी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये उनका काम है। जी। मसला ये होता है कि जब भी किसी चीज़ में कोई थोड़ी सी मोहम्मदन लॉ की का एलिमेंट आ जाता है तो हमारी पार्लियामेंट अपने हाथ ऊपर कर देती है। तो दिस इज़ हक महर सिक्योरिटी है। अब आपने शायद देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे सेनेट ने एक बिल पास किया है जी। फॉर मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, औरतों की, ताकि उनको अलहदगी पे अपने जो जॉइंट जायदाद है उसका हिस्सा मिले, हिस्सा ताकि उनको मिले। सिक्योरिटी मिल सके। सही। बट जो औरतें कर सकती हैं वो अपना सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी तहफ़्फ़ुज़ निकाह नामा में हक महर के तौर पे वो खुद कह सकती हैं, सही। बात करके इन लॉ से कि ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट होगा मेरा, और सही। 10 रुपए का नहीं होगा, 5,000 का नहीं ठीक है। होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जज्बाती लोग होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो पैसों के पीछे पड़ी हुई है। पड़ी हुई पर है। जी, एक्चुअली हक महर जैसे जजमेंट में लिखा हुआ है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। हक महर कानूनी हक है और जो औरत का हक है उसे मिलना भी चाहिए। अच्छा आमना, आपके सामने एक सिचुएशन लेट्स सपोज रख देते हैं, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस वक्त मामला इस तरह से तय हुए कि माली हैसियत जो थी आदमी की अच्छी थी, प्लॉट उसके पास था, जायदादें उसके थी नाम, उसने औरत के नाम कर दी, हक महर में लिख दी। शादी के बाद अब नहीं बचा कुछ भी, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं रहा, वो बेच बचा के उसने शायद गुजर किया हो, अब उसके पास प्लॉट भी नहीं है, जो जायदाद उसने लिखी थी वो भी नहीं है, अब कानूनी हक तो औरत के पास मौजूद है, वो दे नहीं सकता, तो फिर अब क्या क्लैश होगा? तो एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, ये हमारे तकरीबन हर केस में होता है कि शौहर कहता है मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं। अब उसकी बुरी फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से ऑफन ये भी होता है कि औरत काम कर रही होती है और वो घर को इम्प्रूव करती है, वो चीज़ें खरीदती है मैट्रिमोनियल होम के लिए अपनी अर्निंग से। ठीक है। बट अल्टीमेटली ये बात होती है ना कि आपकी फैमिली में आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आपके पास सैलरी नहीं होगी, आपके पास मोटरसाइकिल होगी। अगर मोटरसाइकिल नहीं होगी, आप कहीं तो रह रहे होंगे ना, आपकी रिहाइश है कहीं भी, जी। तो वहां से वो रिहाइश फिर आप बेचें और आप बीवी को दें। अल्टीमेटली ये बात होती है ना कि आप अगर कहीं रह रहे हैं और आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो बीवी को क्यों अल्टीमेटली सफ़र करना पड़े। बीवी को हक मिलना चाहिए ना, जो रेजिडेंस होती है वो उसके फिर उसको देनी चाहिए अगर आपने लिखा है। वरना फिर व्हाट्स द पॉइंट, अगर आप ऐसी चीजें, टोकन चीजें लिख देते हैं बस शादी के तौर पे आमना, जज्बाती होके, तो फिर कोई हैसियत इसमें ही थोड़ा नहीं सा अगर हम आगे चल के देखें, अगर सूरत हाल बैंक करप्सी की तरफ आ जाती है और बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता, तो फिर क्या कानूनी पोजीशन हो सकती है? क्या माफ भी किया जा सकता है या उसको डिले किया जा सकता है? बैंक्रप्सी तो एक अलहदा सिचुएशन है, बट आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन 50% से ज़्यादा अनडिक्लेयर्ड और ब्लैक में होती है। तो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो अपने एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं करते, वो तो तकरीबन हर चीज़ वो पैसों में, कैश में रखते हैं, या अनडिक्लेयर्ड और या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं बैंक्रप्सी एक्सेट्रा, वो तो ज़्यादा माली हैसियत के लोग होते हैं, और उन सिचुएशंस में ऑब्वियसली कोर्ट उसको बैंक्रप्सी को देख के फाइंड्स एन अल्टरनेट रूट, पर ये मैंने केस अभी तक देखा नहीं है। सही, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकता है। अच्छा लास्टली ये भी बताइएगा, अक्सर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट्स में हक महर के केसेस साल लटके रहते हैं, क्या इस फैसले के बाद कोई केसेस में जल्दी आने की उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएंगे? देखिए, आपकी कोर्ट्स की एक अलहदा प्रॉब्लम है पेंडेंसी की, क्योंकि मसला ये है कि अगर एक आपके फैमिली कोर्ट्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला करना है हर नफके के केस में, हर कस्टडी के केस में, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती। अब जब तक कि आप कोई सैंक्शन डालें, अब जो मोटरवे पे फाइन है ना कि आप स्पीड अगर कर रहे हैं 10,000 रुपए आपको पे करना होता है, अगर जब तक कि आप ऐसी फाइन्स नहीं लगाएंगे, लिटिगेंट्स पे कोई असर नहीं होगा। वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेते जाते हैं बिकॉज वो पैसा नहीं देना चाह रहे जो हस्बैंड की साइड से आते हैं। औरत तो हर पेशी पे पेश होती है मेरे केसेस में, बट हस्बैंड पैसे नहीं देना चाह रहा। तो जब तक कि आप कोई एक्चुअली कोई सैंक्शन डेटरेंट ना डालें, डेवलप्ड सोसाइटीज में क्या होता है, अगर आप नहीं पेश होंगे आपको पैसे देने पड़ते होते हैं। इससे लोग डरते हैं कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन से, जो कि इस्लामाबाद में है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट, पे करना पड़ता सीकिंग एन एडजर्नमेंट। सो अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि जब तक कि हमारी कोर्ट्स के सिस्टम को में तब्दीली आए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीजन। सही, ये एक अच्छा फैसला है और हक महर जो है वो खातून का हक है, उसे मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त का।